दोस्तों, उत्तर बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है कि मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बछवाड़ा रेलखंड पर तीसरी रेलवे लाइन भारतीय रेलवे बिछाने जा रही है। और इसके पीछे का रीजन ये है जो रेलवे द्वारा ट्रेनों की संख्या धुआंधार ट्रैक पर बढ़ाती जा रही है। इससे ट्रेनें लेट लतीफ चलना इतना न ज्यादा शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, साथ भारतीय रेलवे को भी दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए जिस रूट पर ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा ट्रेनों का भार है, उस रूट पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। और इस रूट पर भी आपको तीसरी रेलवे लाइन का काम भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, कितने डिस्टेंस पर भारतीय रेलवे इस ट्रैक को बिछाने वाली है, कौन कौन सी तैयारियां रेलवे द्वारा इस तीसरी रेलवे लाइन के लिए पूरा कर लिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बछवाड़ा नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर बिहार के सबसे व्यस्त रेल मार्ग में मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बछवाड़ा रेलखंड पर भविष्य में ट्रेनों की रफ्तार और परिचालन क्षमता बढ़ाने की दिशा में रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस रेलखंड पर तीसरी रेलवे लाइन बिछाने की योजना को आगे बढ़ाते हुए फाइनल लोकेशन सर्वे कार्य तेजी से चल रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके आधार पर निर्माण कार्य किए जाएंगे। रेलवे सूत्रों के अनुसार करीब 86.21 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड का फाइनल लोकेशन सर्वे दिल्ली के अरुणोदय इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। मार्च के अंत तक लगभग 25% सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया था और शेष कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बछवाड़ा रेलखंड उत्तर बिहार के सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों में गिना जाता है। यह मध्य रेलवे के कई प्रमुख रूटों को जोड़ता है और प्रतिदिन बड़े संख्या में यात्री ट्रेनों के साथ साथ मालगाड़ियों का भी संचालन इस रूट से किए जाते हैं। वर्तमान में इस रूट पर 2 रेल लाइनें हैं, जिसमें एक अप और दूसरी डाउन ट्रेनों के लिए उपयोग की जाती है। यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई में लगातार वृद्धि के कारण इस रेलखंड पर ट्रेनों के दबाव लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कई बार ट्रेनों को क्रॉसिंग और ओवरटेक के लिए स्टेशनों पर रुकने पड़ते हैं, जिससे देरी होती है। तीसरी लाइन बनने के बाद ट्रेनों की आवाजाही व्यवस्थित होगी और परिचालन में आने वाली बाधाएं काफी हद तक दूर हो जाएगी। रेल विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी रेलवे लाइन सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मालगाड़ी के संचालन को होगा। वर्तमान में व्यस्त समय में यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण मालगाड़ी को लंबे समय तक इंतजार करने पड़ते हैं, जिससे व्यापारियों का माल लेट लतीफ रेलवे द्वारा पहुंचाए जाते हैं। और इस बात को ध्यान में रखकर अलग अलग रूटों पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने का काम भारतीय रेलवे कर रही है, ताकि मालगाड़ियों का संचालन अलग रूट से किए जाए, ताकि पैसेंजर और एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनें अपने गंतव्य तक सही समय तक पहुंच सकें। नई लाइन बनने के बाद मालगाड़ी के लिए एक अतिरिक्त कॉरिडोर उपलब्ध होंगे, जिससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ मिलेंगे। विशेष रूप से बरौनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में स्थिति औद्योगिक इकाइयों तक कच्चे माल और तैयार उत्पाद की ढुलाई पहले ही तुलना में अधिक सुगम हो सके। फाइनल लोकेशन सर्वे किसी भी रेल परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस सर्वे के आधार पर यह तय किया जाता है कि रेलवे लाइन किस मार्ग से गुजरेगी, कितनी भूमि की आवश्यकता होगी, कितने पुल पुलिया और अन्य संरचनाओं के निर्माण इस रूट पर किए जाएंगे, पूरी परियोजना की कितनी लागत आएगी। फाइनल सर्वे रिपोर्ट में ये सारी तैयारियां की जाती है। इसके साथ ही निर्माण कार्य को पूरा करने में लगने वाले संभावित समय और चरणबद्ध कार्य योजना की इस रिपोर्ट में शामिल की जाती है। सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलती है। रेलवे केवल मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बछवाड़ा रेलखंड तक ही सीमित नहीं है। जानकारी के अनुसार छपरा ग्रामीण, बछवाड़ा, शाहपुर, पटोरी रूट पर बरौनी, कटिहार सहित लगभग 450 किलोमीटर लंबे अन्य महत्वपूर्ण रेलखंडों का फाइनल लोकेशन सर्वे कराए जा रहे हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि आगे आने वाले वर्षों में उत्तर बिहार के रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण पर रेलवे का विशेष फोकस रहे। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने इस रिपोर्ट के आधार पर पूरी जानकारियां दे दी है कि भारतीय रेलवे द्वारा इस रूट पर क्यों तीसरी रेलवे लाइन बिछाने का काम किए जा रहे हैं। और तीसरी रेलवे लाइन बनाने का कारण ये है कि जो ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है उसको समय पालन यानी कि समय के अनुसार ये अपने गंतव्य तक पहुंचे। साथ में जो माल ट्रेनों विलम्ब करके और पैसेंजर एक्सप्रेस और मेल सुपर फास्ट ट्रेनों को
निकाले जाते हैं, जिससे माल परिवहन में जो देरी होती है उसमें भारतीय रेलवे को भी क्षति होती है और साथ सामान भी नुकसान होते हैं, उसका भी हर्जाना रेलवे को देने पड़ते हैं। इससे रेलवे को निजात मिलेंगे और साथ में जो ट्रेन लिट लतीफ चलती है वो भी अपने समय पालन से चलना शुरू कर। तो अलग अलग रूटों पर आपको लगातार तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने का काम देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर के इस रूट पर भी आपको तीसरी रेलवे लाइन बिछाने का काम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा व्यस्त रूट है। हमेशा इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही लगी हुई रहती है, सैकड़ों ट्रेनों का आना जाना इस रूट पर लगे हुए रहते हैं, साथ में माल ट्रेनों का भी संचालन इस रूट से किए जाते हैं। तो इस रूट पर तीसरी रेलवे लाइन बिछाने का काम देखने को मिलेंगे और आने वाले दिनों में ये रूट जब और भी ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे तो इस रूट पर आप चौथी रेलवे लाइन बिछाने का भी काम देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे द्वारा कई रेल लाइनों की सौगात दी जा रही है, ताकि आने वाले कुछ ही सालों में रेल कनेक्टिविटी बिहार के लोगों को काफी ज्यादा भारतीय रेलवे देने वाली है। तो और जिन जिन रूटों पर रेलवे द्वारा वर्क शुरू किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।